नोटबुक और पेन के साथ में हमें इस सेशन में आना है। और जो भी सर हमें बताते हैं छोटी छोटी बातें, मगर अगर हमने लिख कर रखी तो सच में हमारे लाइफ में वो हमारे काम आएंगे दोस्तों। कल सर ने हमें बताया कि जो भी हमारे सपने हैं वो हमें क्या करना है, वो लिख के रखना है। और ऐसी जगह पर हमें लिख कर रखना है जो हमें, जब हम घर पे रहेंगे तो हमारे आंखों के सामने रहेंगे। दोस्तों इससे क्या होता है, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हम सपने देखते हैं, अगर उस सपनों को हम दोहराते हैं तो हमारे सपने सच में सच हो सकते हैं। लेकिन वो दिल से होना चाहिए। जो भी सपने हम देखेंगे वो कैसे होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। और जो भी हम कुदरत से मांगते हैं, कुदरत हमें देती है दोस्तों। तो हमें क्या मांगना चाहिए, कैसा मांगना चाहिए, ये कुदरत से, यही हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर सच में वो हम नॉलेज लेते हैं और कुदरत से मांगते हैं ना, तो सच में कुदरत भी हमें देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। तो यही बातें सर ने हमें बताई कल, और आज के सेशन में और हमें अलग सा कुछ मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, नोटबुक और पेन लेके हमें आज ये यहाँ हाजिर रहना है दोस्तों। और हमें हमारी जो लाइफ है वो हमें सच में चेंज करना है। ग्रेटिट्यूड दोस्तों, बिजनेस हो या हमारा खासगी जीवन हो, प्राइवेट लाइफ हमारी, या जो भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, वहां पर हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है ग्रेटिट्यूड से। हमारा अगर हमें अगर ग्रेटिट्यूड का नॉलेज है और हमारे पास में कृतज्ञता है, तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि जो हम चाहते हो हमें ना मिले। तो इसका सही मायने में हमें नॉलेज होना चाहिए। देखिए, जैसा हमें हमारी लाइफ चेंज करनी है, वैसे अगर हमारे जो भी नियर है, डियर है, जो भी परिचित है, हमारे दोस्त होंगे, जो भी होंगे, अगर उनकी भी लाइफ हमें अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना है, फास्ट में उन्हें इनवाइट करना है, उन्हें एसएमएस करना है, उन्हें कॉल करना है, या उनको लिंक शेयर करना है, और यहाँ पे हमें इनवाइट करना है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी अकेले की जिंदगी अगर बदल जाती है, लाइफ अच्छी होती है, तो ये कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन हमारे जो भी नियर है, डियर है, जो भी हमारे साथी है, जो हमारे परिचित है, जो हमारे नेबर है, अगर उनकी भी लाइफ चेंज हो जाए तो और मजा आता है दोस्तों। तो यही हमें काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे परिचित लोग हैं वो भी यहाँ पर हम इनवाइट करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें एसएमएस करें, या उनको लिंक शेयर करें। तो दोस्तों, अगर हर एक बात, अगर अच्छी बातें अगर हम शेयर करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा ही मिलता है दोस्तों। और एक ये जो आज नॉलेज मिलने वाला है, या हमारे पैनल पे जो भी नॉलेज मिलता है, एक अच्छी बात है। ये जो नॉलेज है दोस्तों, तो यही नॉलेज ना हमें कोई कॉलेज में मिलेगा, ना कोई यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये नॉलेज सिर्फ हमें हमारे पैनल पे ही मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, ये जो ग्रेजुएट का सेशन है, यह हमारे बहुत पैनल पे उपस्थित साथीदार है कि हमने पे करके ये नॉलेज लिया है दोस्तों। और हम ऐसे नसीब वाले हैं कि हमें फ्री में ये नॉलेज मिल रहा है। तो इसका फायदा हमें उठाना है। देखिए, अभी 8:05 हुए हैं। तो आज मैं और आपके बीच में, सर के बीच में ज्यादा वक्त न लेता हुआ, मैं रवि जी सातव सर को इनवाइट करूंगा कि सर आप आइए, और आप अगला सेशन कंटिन्यू कीजिए सर। तो दोस्तों, आपके डिजिटल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातव सर फ्रॉम मलकापुर, महाराष्ट्र से। सर आपका वेलकम है सर, आप आइए और हमें मार्गदर्शन कीजिए, माननीय रवि जी सातव सर फ्रॉम मलकापुर, महाराष्ट्र से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार इस सेशन में मुझे समय देने के लिए, और इस पैनल पर उपस्थित सभी मेरे साथियों को गुड मॉर्निंग, और सभी साथियों का इस पैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी ने अपना अपना समय आज इस पैनल पर उपस्थित रहे, इसलिए उनको धन्यवाद 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 भी करता हूं साथियों। सर ने कहा मैं आपको सिखाने वाला हूं या बताने वाला हूं, लेकिन साथियों मैंने कल ही कहा था और आज भी एक बात क्लियर करता हूं। मैं जो कुछ भी आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये मैंने भी आप ही की तरह कहीं से सीखा है। और मुझे लगता है कि अगर ये हर एक के जीवन में ये कृतज्ञता अगर आए, उसने हर एक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में कृतज्ञता उतार ली, तो उनका जीवन सचमुच बहुत परिवर्तित होने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। चेंज हमें अपने आप को करना है। और हमें अगर अपने आप में बदलाव चाहिए, तो उसके उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई है, तो वो है कृतज्ञता। इस कृतज्ञता को, मैं जो भी कृतज्ञता की बातें आप सबके सामने कर रहा हूं, इसमें से मेरे मन की कोई बात नहीं है। मैंने कल आपको कहा था कि हमने सब लोगों ने सीक्रेट सीक्रेट नाम की मूवी देखी होगी, या बहुत सारे वीडियो उसके देखे होंगे, जो हमें हमारे जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत मदद करते हैं। और उसी की लेखिका ने, जो उसकी लेखिका है सीक्रेट की, रोंडा बायन, उसी ने ये एक किताब लिखा है मैजिक नाम का, जादू नाम का, जो आपको अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, चाहे जो भाषा में चाहिए वो मिल सकता है। और उसी किताब में से मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बस जो मैंने सीखा है वही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, हमने कल ग्रेटिट्यूड पहले प्रास्ताविक लिया, और कल मैं आपको बताया था कि आपको आपकी इच्छाएं, आपके सपने लिख कर रखना है। क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो वास्तविकता में आने के लिए समय नहीं लगता। जो सोचा हुआ होता है वो शायद थोड़ा देरी से आ सकता है, लेकिन लिखा हुआ जल्दी हमें मिलने की संभावना रहती है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और मैंने कल कहा था कि समय हमारे पास बहुत कम है। वैसे तो ये 28 दिन का सेशन होता है, लेकिन हम इसको आने वाले कुछ दिनों में सारी चीजें कवर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप आए हैं तो रेगुलर रहिएगा, ताकि आपको अगले सेशन में जो भी बातें बताई जाएंगी वो आप आपके जीवन में उतार सको, और अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन ला सको। साथियों, आज हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, तो देखो, उस परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत सारी बातें दी है, बहुत सारी, हम जिसको मराठी में देणगी बोलते हैं या फिर ब्लेसिंग्स बोलते हैं हमको। वो ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, लेकिन उस ब्लेसिंग की तरफ हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। या तो फिर हमने उसको इतना लिया है कि उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। देखो, 84 लाख योनियों के बावजूद अगर हमको ये मानव देह मिला है, तो ये सबसे बड़ा उसका हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन क्या उसने जो हमें मानव जन्म दिया है, उसके लिए हमने उसकी कृतज्ञता व्यक्त की है, या उसको धन्यवाद दिए हैं? नहीं दिए हैं। अच्छा, मानव जन्म दिया तो वो किसी भी देश में दे सकता था, किसी भी देश में दे सकता था। लेकिन उसने संतों की, तपस्वियों की आध्यात्मिक भूमि पर, भारत भूमि पर हम हमें जन्म दिया। ये भगवान नहीं है क्या? उसके
सर, थोड़ा आवाज नहीं, डिस्कनेक्ट हो रहा है प्लीज। रवि सर। शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू आया है आदरणीय सर को। हो जाएगा तुरंत ठीक। साथियों, कृतज्ञता की इस आनंद यात्रा में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है और स्वागत भी है। हमारे इस वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, सर को कोस्ट बनाइए, बनाइए कोस्ट सर। हूँ सर, हूँ। वेलकम आवाज आ वेलकम। रही है क्या मेरी अभी? बहुत बढ़िया। यस सर, यस यस यस। ओके ओके ओके। चलो, अच्छे काम में बहुत सारी बाधाएं आती है, ये हमने पहले 1 तारीख से ही देखा है। बहुत सारी बाधाओं को पार किया है हमने, उसके पीछे भी कृतज्ञता ही है, कि मैं बड़े गौरव से कह सकता हूँ। तो ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन में ये पूरे सृष्टि पर, यह धरती पर करोड़ों माँ बाप है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने हमें जिस माँ बाप के माध्यम से जन्म दिया, उसके भी पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे है। तो क्या हमने उस माता पिता के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त की है? कभी नहीं की। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जिस उस परिवार में हमारे भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके प्रति हमने कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ में हम मिलते जुलते हैं, उन लोगों के प्रति हमने कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। तो अभी हमको एक ही काम करना है साथियों। जहां जहां पर हम रहते हैं, जिस घर में हम जन्म लिए हैं, जो माँ बाप हमें मिले हैं, जिस परमपिता परमात्मा ने इस पावन धरती पर हमें जन्म दिया है, उन हर बातों के प्रति हमें कृतज्ञता करने का, व्यक्त करने का आज दिन है। इतना ही नहीं साथियों, आज हमारे पास खुद का घर हो या ना हो, लेकिन हमें रहने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से हुई है। तो उस घर के प्रति, उस घर में जो जो सुख सुविधाएं हमको मिल रही है, उन सारी सुख सुविधाओं के प्रति, जो जो चीजें हमारे घर में है, उन सारी चीजों के प्रति, हमारे पास जितना भी धन है उस धन के प्रति, हमारे पास जो जो भी बात है, उन सारे बातों के प्रति आज कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है साथियों, जो हमने आज तक कभी नहीं की, आज तक कभी नहीं की। क्या ये करना जरूरी नहीं है साथियों? और मैंने कहा, आप जिस जिस बात के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करोगे, वो चीज आपके जीवन में और बढ़कर आने वाली है, और बढ़ के आने वाली है। और हमने सिद्धांत देखा कृतज्ञता का, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है साथियों, कि अगर हमारे पास जो जो है, उसके प्रति अगर हम कृतज्ञता नहीं व्यक्त करेंगे, उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे, तो जो है वो भी हमारे हाथ से जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो क्या हमें कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए? तो ढूंढ के निकालिए उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को, उन सारी व्यक्तियों को, उन सारे आसपास के लोगों को, जो जो आपके जीवन में आए हैं, जिनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। उन सारी बातों के प्रति आज कृतज्ञता व्यक्त करना है, सारी बातों के प्रति।
आपको अच्छी सेहत है, आपके पास में जो भी सेहत आपको मिली है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आपके जितने भी अच्छे लोगों के साथ रिलेशन है उन रिलेशन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और आपको ये सारी बातें लिख के रखनी है साथियों। और कम से कम 10 ऐसी चीजों को आज आपको सोचना है जिसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। कोई कठिन बात नहीं है। सबसे पहले मैंने तो आपको बातों बातों में 10 गिना दिए हैं। उस परम पिता परमात्मा के प्रति जिसने हमें मानव जन्म दिया, हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ। उस माता पिता के प्रति जिनके माध्यम से मैंने इस धरती पर जन्म लिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। उस परिवार के प्रति जिस परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ, मेरे जो मुझे भाई बहन मिले, उस सारे परिवार के प्रति। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, वो घर में मुझे रहने का आसरा मिला है, उस घर के प्रति, उन सारी सुख सुविधाओं के प्रति। मेरे जीवन में आप जैसे लोग, अच्छे लोग आए, आज जिन्होंने मेरे जीवन पर असर डाला है, उन सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। न जाने कितनी कृतज्ञता की बातें हम लिख सकते हैं। और लिखने के लिए आपको अलग अलग विषयों पर आप लिख सकते हो। आपके स्वास्थ्य के प्रति लिख सकते हो। आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो काम मिला है उस काम के प्रति लिख सकते हो। जो आपने आपके जीवन में सफलता पाई है उस सफलता के प्रति लिख सकते हो। देखो, हम जिसके बारे में लिखेंगे वो बढ़कर हमारे पास में आने वाला है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में हमारी इच्छा ही नहीं उसे करने की, तो उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हो सकते। लेकिन आप इच्छा ना होकर भी कृतज्ञ अगर रहे, तो उससे भी अच्छा आपको मिल सकता है। क्यों? जिसके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे वो और बढ़ के हमारे पास आने वाला है। हमें जो भी सफलता आज तक हमारे जीवन में मिली, हम उसके प्रति आज तक अगर कृतज्ञ नहीं है, तो अभी आप कृतज्ञ हो जाइए। आपके जीवन में और सफलता आना शुरू हो जाएगी। आपके पास जो भी धन है, चाहे आपको लगता है कि आपके पास में ज्यादा धन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा धन आए, तो जितना भी धन आपके पास में आज है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आपके संबंध अच्छे हो ना हो, लेकिन जैसे भी है, वो संबंधों के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं, उस धरती में सारी चीजें जो हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है साथियों। ये हवा, ये सूर्य प्रकाश, पानी, ये पेड़ पौधे, ये सारी बातें हमको फ्री में मिली है। क्या हमने इन हवा के प्रति, उस सूर्य प्रकाश के प्रति, इन पेड़ों के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त की है? आज समय है साथियों अपना, हम इन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हमारे घर में जो भौतिक सुख सुविधाएं हमको मिली है उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कर सकते हैं। तो आज हमको पहला काम ये करना है साथियों। स, ये सेशन होने के बाद में आपने कल आपकी इच्छाएं लिखी होंगी, आपके सपने लिखे होंगे। उसके बाद में 2-3 पेज छोड़ दो, क्योंकि आप हमारा आदमी आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होने के बाद में दूसरी पैदा होती है, दूसरी होने के बाद में तीसरी होती है। तो आपको आगे भी इच्छाएं लिखते रहना है। तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा और उसके बाद में लिखना शुरू कर दीजिएगा। आज कम से कम 10 उन बातों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है आपको, और लिख के रखना है कि आप कौन सी बात के प्रति कृतज्ञ है और क्यों कृतज्ञ है। मैं सूर्य के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि उसके सूर्य प्रकाश की वजह से इस धरती पर जीवन है। मैं उन सारे पेड़ों के प्रति कृतज्ञ तो हूं जिसके माध्यम से हमें प्राणवायु मिलता है और हम जीवित रह सकते हैं। तो आपको जिसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, करके आपको उसकी वजह लिखना है, आप क्यों कृतज्ञ है। तो आपके जीवन में वो सारी चीजें भर भर के आने वाली है साथियों। तो आज पहला काम हमें क्या करना है? 10 उन चीजों के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करनी है और उसे लिखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा कवर करना है। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आगे बढ़ेंगे साथियों। देखो, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, पैसा बहुत है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हम चाहे जो खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या इन सारी चीजों का लाभ हम उठा सकते हैं क्या? आपके पास करोड़ों रुपए है, आपको मीठा खाने की इच्छा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप मीठा नहीं खा सकते हो क्योंकि आपको शुगर है।
आपको बहुत ज्यादा घूमने की इच्छा है, लेकिन आपके हाथ पैर साथ नहीं दे रहे। आपको बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही है। तो क्या हमारे पास सारी बातें होने के बावजूद भी हम उसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हमारे जीवन में, हमारे आज अभी तक के अनुभव में हमने देखा है साथियों, करोड़ों रुपए, करोड़पति लोगों को खाने पीने की मनाही होती है। मुझे बताइए फायदा क्या है उन पैसों का, जिसका हम हमारे लिए भी यूज नहीं कर सकते, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में हमारे लिए कौन सी चीज होंगी, तो वो है हमारा स्वास्थ्य। हमने कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, हमने सुना भी है, हेल्थ इज वेल्थ। शरीर ही, स्वस्थ शरीर ही संपत्ति है। और ये गलत बात भी नहीं है साथियों, गलत बात भी नहीं है। और एक बहुत बार सुना है हमने कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो अमीर है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है और वो उसका आनंद ले रहा है, तो वो सही मायने में वो अमीर है। क्या हमने हमारे स्वास्थ्य के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त की है? हम हमारे स्वास्थ्य की याद कब आती है साथियों? जब हम बीमार होते हैं, है ना? जब हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप आपके स्वास्थ्य के बारे में अगर पहले ही कृतज्ञ हो, तो आपको और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। क्योंकि कृतज्ञता का सिद्धांत है, आप जिसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करोगे वो आपके पास में भर भर के आएगा। वो बातों में आप समृद्ध होंगे। अब सोचिए, हम सभी लोग यहाँ पे बैठे, हम सभी लोग, हमें उस परमपिता परमात्मा ने एक सुदृढ़ शरीर दिया है, जिस शरीर में सारे अवयव इतने पावरफुल है, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें फिर हमारे हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, हृदय है, लीवर है, सारे शरीर में हड्डियां हैं, सारी कोशिकाएं हैं। ये सारे स्वस्थ है, इसलिए हम स्वस्थ है। लेकिन सोच के देखिएगा साथियों, क्या हमने इन सारे अवयवों के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त की है? कभी नहीं की। हमें हमारे शरीर में जो अवयव है उसकी याद तभी आती है जब उसमें दर्द होता है, जब हम उसमें बीमारी देखते हैं, तब हमें उस अवयव की याद आती है। तो कृतज्ञता का सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। जिसके पास में भी स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है, उसे अधिक स्वास्थ्य दिया जाएगा और वो स्वास्थ्य में समृद्ध होगा। और जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और सिद्धांत के बारे में एक बात कही जाती है कि ये सदैव सत्य होते हैं। नियम बदल सकते हैं, सिद्धांत कभी नहीं बदलते साथियों। इसलिए कृतज्ञता भी एक सिद्धांत है जो त्रिकालाबाधित है, मतलब वो अंत तक, सृष्टि के अंत तक ये सही रहेगा, सत्य रहेगा और काम करता रहेगा। बहुत सारे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। हमने देखा है, लोग सुबह घूमने जाते हैं। हमारे एरिया में देखते हैं हम लोग 5 बजे, 5:30 बजे वॉकिंग के लिए निकलते हैं। क्यों? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि वो कब से निकले हैं घूमने? जब उन्हें डॉक्टर कहता है कि आप अभी घूमना चालू नहीं करोगे तो आपकी बीमारियां और भी बढ़ेगी। मतलब जब स्वास्थ्य खराब हुआ, तब वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए और वो अपना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना शुरू किए। लेकिन ये सब कुछ होने के पहले अगर हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ रहेंगे साथियों, तो हमारे स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानियां हमको नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता रहेगा। आपको उसके तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा, उसकी केयर भी करना पड़ेगा। आपको उसके लिए धन्यवाद भी देना पड़ेगा जो आपको अभी तक का स्वास्थ्य मिला है। तो क्या स्वास्थ्य हमारे लिए बेहद जरूरी नहीं है? सबसे ज्यादा जरूरी, पैसों से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए स्वास्थ्य है। हमने ये भी सुना है बहुत बार कि लोग जीवन भर अपने स्वास्थ्य को गंवा कर पैसों के पीछे दौड़ते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं।
और जीवन के जो ओल्ड एज होता है उसमें सारा कमाया हुआ पैसा उसी स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर देते हैं। तो पैसा कमाने का मतलब क्या हुआ साथियों? स्वास्थ्य को गंवा कर पैसा कमाया, और पैसे को गंवा कर स्वास्थ्य कमाने के लिए उसे खर्चा कर रहे हैं। लेकिन तब वो स्वास्थ्य आपको उस पैसा खर्चा करने के बाद में भी नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है साथियों? अभी से हमारे पूरे स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हमारे शरीर में जो भी अवयव है, हर एक कोशिका के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्योंकि हमें पता है साथियों, हमारे रोज के जीवन में 5 करोड़ पेशियां रोज मृत होती है और नई 5 करोड़ पेशियां जन्म लेती है। तो जो जन्म लेना अगर बंद कर दे तो क्या हमारा शरीर चलता रहेगा? नहीं चलेगा। लेकिन ये सृष्टि है, ये वो काम निरंतर करते रहती है। तो क्या हमें उन नए तैयार होने वाली कोशिकाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे, देखो हमारा शरीर बना ही पेशियों से है। पेशियों से स्नायु बनते हैं, स्नायु से अवयव बनते हैं, और अवयव से हमारा शरीर बनता है। तो सबसे जड़ क्या है? हमारे शरीर की कोशिकाएं, पेशी है। तो क्या हमने कभी उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? नहीं की है। तो आज हमें दूसरा काम ये करना है साथियों, लिख के रखना है कि हम हमारे शरीर में प्रत्येक अवयव के प्रति कृतज्ञ है। हमारा हार्ट देखिए साथियों, 24 घंटे अविरत, एक सेकंड भी बिना स्टॉप हुए, चाहे आप उसको बोलो या ना बोलो, कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। जब आप जागते हो तब थोड़ी कल्पना करके, हृदय को भी ऐसा लगा कि चलो यार, मैं भी बहुत थक जाता हूँ 24 घंटे काम करके, मैं भी 5 मिनट के लिए आराम करता हूँ। क्या होगा साथियों? कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी हो जाए तो ये दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाएगी। अब वो इतना 24 घंटे, उस हृदय को हमें कृतज्ञ, उस हृदय के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? क्या उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए? दिन भर में हजारों लीटर ब्लड वो प्योर करता है हमारे शरीर में, इसीलिए हम जिंदा है। हमारे हाथ, हमको परमपिता, देखो हमारे आजू आस पड़ोस में ऐसे कई लोग हम देखते हैं साथियों, जिनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जिनको सुनाई ही नहीं देता। उन लोगों को देखने के बाद में हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे शरीर के सारे अवयव परफेक्ट है। तो क्या उन सारे अवयवों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए साथियों। और इसीलिए आज आपको दूसरा काम ये भी करना है कि उस परमपिता परमात्मा में हमें जो एकदम परफेक्ट शरीर दिया है, उन शरीर के सारे अवयवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इस कृतज्ञता व्यक्त करने के प्रति आपको 10 बातें लिखनी है। कोई कठिन बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं। आप सोच के देखिए, आप हमारे हर एक के हाथ में 5-5 उंगलियां है। अगर एक भी कम होती तो क्या होता? क्या हम जिस सहजता से आज काम कर रहे हैं वैसा कर पाते? नहीं कर पाते। तो एक एक अवयव हमारे लिए कीमती है, जो हमें प्रकृति ने अच्छे तरीके से दिया है। क्योंकि अगर नेचुरली मिला हुआ एक अवयव भी हमारे शरीर का खराब होता है, तो उसके बाद में हमारा जीवन कैसा होता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें दूसरा काम क्या करना है? पहला काम, सारे चीजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है जो हमें मिली है, सारे ब्लेसिंग्स के प्रति। दूसरा काम, जो जिस स्वास्थ्य के बिना हम जीवन अच्छे तरीके से जी नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते, उस स्वास्थ्य के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है साथियों। 28 दिन का सेशन है, 8 दिन में कंप्लीट करना है। तो एक एक दिन में मैं 2-2, 3-3 टॉपिक पे बात करूंगा। आज हमने 2 टॉपिक पे बात की है साथियों। एक, जो जो ब्लेसिंग्स हमें परमपिता परमात्मा ने दी है, उस ब्लेसिंग्स के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और दूसरा, हमारे स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। बहुत सारे लोगों को बहुत शारीरिक व्याधि होती है, और जब व्याधि होती है तब हम उसके लिए थोड़ा केयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो व्याधि ना होने से पहले, मेरे घुटनों में दर्द है, अब दर्द होने के बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो दवा दवा लेना ही लेना है। लेकिन वो घुटने जब अच्छे हैं,
उसके प्रति मैं पहले ही कृतज्ञ हूं, तो मेरे घुटनों में दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं। और जिसके प्रति भी हम कृतज्ञ रहते हैं वो हमें और ज्यादा मिलता है। अब अच्छे घुटनों के प्रति कृतज्ञ है तो अच्छे ही रहेंगे ना। तो इसीलिए दूसरा हमारा टॉपिक था आज स्वास्थ्य, जिसके बारे में हम सभी को हमारे शरीर के हर अवयव के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अब तीसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे। देखिए, कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पर आप एकमात्र व्यक्ति हो। आप एकमात्र व्यक्ति हो, आपका जीवन कैसा होगा? सोच भी नहीं सकते हम, कल्पना भी नहीं कर सकते हम अकेले जिंदा रहेंगे करके, है ना। हमें कोई चीज करने का उत्साह ही नहीं रहेगा, कोई कारण ही नहीं रहेगा हमारे पास किसी कोई बात को करने का। क्यों? किसके लिए करे? कौन देखेगा? कौन उसको बोलेगा अच्छा किया या बुरा किया? कौन हमारी सराहना करेगा? कौन हमको अप्रिशिएट करेगा? कोई नहीं होगा, तो अकेले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में संबंध सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे हमारे जीवन में जितने भी लोग आते होंगे, उन सभी के साथ हमारे जो संबंध हो वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि ये संबंध हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालते हैं। हम कुछ अच्छा करेंगे और किसी ने हमें कहा कि अच्छा किया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है साथियों। और किसी का अच्छा कहने के लिए भी हम कुछ बातें करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे होना भी चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में आप कहाँ जाने वाले हो, आप क्या हासिल करने वाले हो, इसमें उन संबंधों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अभी हमारे जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ में हमारा संबंध अच्छा हो, ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा होने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन। जहां भी संबंध अच्छे नहीं होते, उस संबंधों में हर व्यक्ति उस खराब संबंध के लिए किसी दूसरे को दोष देता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमें खुद पर दोष लेके कहे कि हाँ मेरी वजह से ये खराब हुआ है। क्योंकि ये नियम है कि अच्छा अगर हुआ तो मेरी वजह से हुआ, और गलत अगर हुआ तो उसके लिए हम परिस्थिति, व्यक्ति या फिर घटनाओं को दोष देना शुरू करते हैं, है ना। संबंध हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। जैसे हमारे संबंध अगर सब लोगों से अच्छे हैं, तो आपका जीवन भी अच्छा बनता है साथियों, बहुत अच्छा बनता है। और ये संबंध भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब तक उन संबंधों में भावनाएं नहीं आती, वो संबंध अच्छे भी नहीं होते साथियों। तो हमें सब लोगों से अच्छे संबंध रखने के लिए, अब जितने लोग आते हैं उन सबको तो याद नहीं कर सकते, जितने लोगों के साथ हमारे संबंध है उन सभी के लिए तो हम एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम कुछ लोगों से शुरुआत करके हम उनसे हमारे संबंध अच्छे बनाकर, फिर हमारे साथ जो जो लोग होंगे उन सबके साथ में ये सारी बातें करके हम संबंध अच्छे जरूर बना सकते हैं। तो संबंध में कृतज्ञता कैसे काम करती है साथियों? देखिए, आप सब लोग मेरे जीवन में है, आप सब लोगों की वजह से मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव फर्क हुआ है। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप लोगों ने जो जो बातें कही हैं, उससे मेरे जीवन में बहुत अच्छा महसूस करता हूं मैं, और बहुत अच्छा फर्क मुझे पड़ा है। तो आप सब लोगों के प्रति कृतज्ञ होना ये मेरी जिम्मेदारी भी है। अब सब लोगों को नाम लेकर तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ, आज हमें संबंध अच्छे करने हैं तो उसके लिए भी एक अभ्यास करना है। आपके चाहे उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसे भी हो, हमको पहले तो शुरुआत करनी है जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं, उन 3 लोगों से। 3 लोगों से आपको उनके नाम लेना है, नाम खोजना है कि आपके संबंध जिससे अच्छे हैं और अच्छे बने और मधुर बने। इसके लिए उन 3 लोगों के नाम आपको खोजने हैं। और आजकल हम टेक्नोलॉजी के युग में है, सबके पास में स्मार्टफोन है। तो जिन 3 लोगों को आप खोजेंगे,
सीधी बात है, उन लोगों के फोटो भी आपके पास में होंगे, अगर नहीं होंगे तो उनका व्हाट्सअप नंबर है, वहां डीपी भी होगा। तो बस एक फोटो उनका लेना है, वहां से करना क्या है, 3 लोगों के नाम लिखना है, उन 3 लोगों के फोटो रखना है, और एक एक करके एक एक व्यक्ति के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। किस बारे में? उस व्यक्ति में बहुत अच्छी बातें होंगी साथियों, हर व्यक्ति में अच्छी बातें होती है, बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। अब जिसके तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होगा वो हमारे सामने प्रमुखता से सामने आएंगी, है ना। अगर हम उसकी बुरी बातों के चीजों के बारे में सोचेंगे तो सब उसकी बुराइयां ही हमको दिखने लगेंगी, कोई अच्छाई हमारे नजर में नहीं आएंगी। लेकिन उस व्यक्ति के अच्छाइयों के बारे में हम सोचेंगे तो न जाने कितनी अच्छाइयां उसके हमारे सामने आएंगी। उस व्यक्ति में अ, बहुत अच्छे गुण होंगे, वो गुण हमारे सामने आएंगे। तो हमको एक ही काम करना है, जिन व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और अच्छे बनाने हैं, तो उस व्यक्ति का नाम और फोटो सामने रख के उसके अच्छे गुणों के बारे में विचार करना है, और वो गुणों से हमने क्या सीखा है उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। बहुत अच्छे अच्छे गुण लोगों में भरे हुए हैं, केवल हमारी नजर उन गुणों पर जानी चाहिए। अब सोचिए साथियों, अगर हमारे संबंध सबसे अच्छे करना चाहते हैं और हम उनमें अच्छा ही खोजने लग गए, तो हमें बुराई दिखेगी ही नहीं। अब जब बुराई दिखेगी ही नहीं तो हमारे साथ बुरा कुछ होगा भी नहीं। सब अच्छा ही देखते हैं, अच्छा ही निकाल रहे हैं हम किसी में से, तो हमारे साथ में भी अच्छा ही होने वाला है। तो उन 3 लोगों के गुणों को आपको सामने लाना है, और केवल 5 ऐसी चीजों को उनमें खोजना है जो जिसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आदरणीय योगेश पालोदे सर हम सबके सामने हैं, हम सब उनसे रोज बात करते हैं, उनको सुनते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको योगेश सर में कौन से अच्छे गुण दिखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सामने अलग अलग गुण उनके सामने आएंगे। देखिए, बहुत ही शालीन व्यक्ति है, बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है, बहुत ही अभ्यासु व्यक्ति है। उनकी बातों से हमेशा गुरुदेव की वाणी निकलती है। उस वाणी से उनके बहुत सारे वो जो लाइनें हैं, 4 लाइनें हमारे सामने बहुत बार प्रस्तुत करते हैं, तो वहां से हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने सीखने को मिलता है। वो जिस तरीके से बात करते हैं साथियों, उनकी बात दिल तक पहुंचती है। तो हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं उनसे, वो हमारे जीवन में आचरण कर सकते हैं। वो संयमी है, उनके पास से संयम के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करके वो संयम हमारे जीवन में ला सकते हैं। वो हमेशा शांत रहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, कभी अपने आप का आपा नहीं खोते, कभी गर्म नहीं होते, तो हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। न जाने कितनी बातें अच्छा ही खोजने लगोगे तो सब अच्छा ही बाहर आएंगे, और सब अच्छे गुण हमको सामने वाले के दिखेंगे। तो हमें एक ही काम करना है साथियों, जिन लोगों के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं उनके प्रति भी, और जिनके साथ में हमें संबंध सुधारने हैं उनके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनमें से अच्छे गुण खोजकर। उन्होंने आपको बहुत सी बार सहायता की होगी, आपके कठिन समय में मदद की होगी, आपके साथ में खड़े रहे होंगे, आपको सहयोग किया होगा, सहकार्य किया होगा। बहुत सारी बातें हम उनमें खोज सकते हैं। तो हमें आज तीसरा काम ये करना है साथियों, कि जिसके साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं उसको और मधुर बनाना है, और जिसके साथ में हम संबंध हमारे अच्छे नहीं लेकिन हम अच्छे बनाना चाहते हैं और वो हमारे लिए जरूरी है, उन लोगों के नाम निकालना है। और रोज 3 लोगों के नाम निकालकर उनके पास जो अच्छाइयां हैं, अच्छे गुण हैं, उन गुणों का हमारे जीवन में क्या असर गिरा है उसके बारे में हम कृतज्ञता व्यक्त करके उन संबंधों को हम बहुत ऊंची लेवल पर, ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। साथियों, हमने आज 3 चीजों के बारे में सुना है, जो मैंने सीखा है जादू से या मैजिक से, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा इसमें एक भी वाक्य नहीं है साथियों, मैं तो केवल तेरा तुझको अर्पण इस भाव से ये आप सबको बता रहा हूं। कोई अगर ये सोचता होगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो नहीं साथियों, मैं इतना ज्ञानी जरूर नहीं हूं कि आपको ज्ञान दूं, क्योंकि मेरे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग यहाँ पे है, अनुभवी लोग जीवन में यहाँ पे है। मैं इनको ज्ञान देने की
जरूरत भी नहीं कर सकता हूँ। बस जो सीखा हूँ वही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हमको 10 ब्लेसिंग्स के बारे में लिखना है जो हमें मिली है। आज हमारे हमारे स्वास्थ्य के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करनी है और लिखना है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव के बारे में हम कृतज्ञ क्यों हैं। और तीसरा, हमें उन संबंधों को सुधारना है जो खराब है, और जो संबंध अच्छे हैं उनको और अच्छे बनाने हैं। इसके लिए हम सामने वाले व्यक्ति की अच्छाइयों को ढूंढकर उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करने वाले हैं। तो ये 3 अभ्यास आज आपको है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आप सभी लोग इस पर कार्य करेंगे और अपने अपने जीवन में ऊंचाइयों को उस क्षेत्र में हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास में भी जिस बात के लिए कृतज्ञता है उसको अधिक दिया जाएगा उस क्षेत्र में, और वो समृद्ध होगा। और जिसके पास में भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे वापस ले लिया जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना साथियों। और दूसरी बात, सर ने कहा था पहले ही दिन, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें किन चीजों के बारे में, किन चीजों को आकर्षित करना है, उसी चीज के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो थैंक यू साथियों, आप सभी ने मुझे सुना, शांति से सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और आपने जो समय दिया इसलिए आपको सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी। आपका बड़प्पन है कि आप ज्ञानी नहीं है, तो सच में आपके पास में जो भी ज्ञान का भंडार है वो आप हमें बांटते रहते हैं सर। तो सच में सब पैनल की ओर से आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद 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 करता हूँ। तो दोस्तों, सर ने हमें बताया कि सबसे पहले हमें उस परमपिता परमेश्वर को के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से हम ये दुनिया देख रहे हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जो भी हमारे जीवन में अच्छे लोग या बुरे लोग आए हैं उनके बारे में भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसके बारे में हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और जो जो भी हमें अच्छा लगे, जो जो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में अच्छी चीजें आए, उसके बारे में अगर सच में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो बातें हमारी तरफ आती है दोस्तों। और ये अगर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सच में हम जहां पर भी है, जैसे भी आज हम जी रहे हैं, उससे भी बेहतर हम हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। तो सर, आपने हमें जो भी आज बातें बताई, सच में हम उस पे अमल करेंगे, और हमारा जो भी लाइफ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये करना है। अगर आपने नोटबुक और पेन के साथ में अगर आप आए होंगे और एक एक वर्ड सर का अगर हमने नोट किया होगा, तो सच में हम हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी वक्त बहुत हो चुका है, तो मैं एक होस्ट को इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले माननीय वंदना जी बरबड़े मैम को इनवाइट करने जा रहा हूँ। दीदी आप आइए और आप आपका मनोगत व्यक्त कीजिए। वंदना ताई बरबड़े फ्रॉम पुणे। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और क्या बताओ आज के सेशन के बारे में। सच में सर हमें जो भरपूर नॉलेज देते हैं, बस वो नॉलेज का भंडार उनके पास भरा है, उसी से कुछ बातें हमें खुद पर अमल करनी है। क्या बहुत ही बढ़िया आज का सर का सेशन हुआ है। देखो सर ने जो बातें बताई हमें, वो उसके बारे में बोलना चाहूंगी। परिणाम आए ना आए वो बात की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है ना। कोशिश तो करनी पड़ेगी। सर जो भी हमें सिखाते हैं, सच में एक एक बात अगर हम ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे और उसको खुद पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जीवन में परिवर्तन जरूर होगा साथियों। क्योंकि इसका सेशन हमने पहले भी किया है, और बहुत ही बेहतरीन परिणाम हम खुद देख रहे हैं हमारे जीवन में क्या क्या हो रहे। तो और देखो सर ने बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन लिया। 3 पॉइंट जो सर ने हमें बताए हैं, उसमें से सर ने हमें बताया ब्लेसिंग, दूसरा हमें बताया स्वास्थ्य, और तीसरा हमें बताया संबंध। हाँ साथियों, तो हमें क्या करना है। ब्लेसिंग यानी हमारे दिन की शुरुआत ही हमें ग्रेटिट्यूड से करनी है, यानी कृतज्ञता से करनी है।
हमारे जीवन की शुरुआत हम ग्रेटिट्यूड से करेंगे साथियों। ब्लेसिंग बहुत है हमारे पास, खाली उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है, हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो हमारे जीवन में सच में परिणाम बेहतर ही होने वाले हैं। उसके बाद सर ने हमें बताया कि स्वास्थ्य के बारे में, कितनी भी दवाई देने के बाद जो स्वास्थ्य हमारे बिगड़ा होता है वो सुधार नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, खाली हमें रेगुलरली व्यायाम करना है, यानी एक्सरसाइज हमें करनी है। कुछ भी करो, जिम ज्वाइन करो, वॉकिंग करो, जो आपसे हो सकता है आपके खुद के शरीर के लिए। बिगड़ने से पहले हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखभाल करेंगे खुद के स्वास्थ्य की। तो देखो, हम बहुत उम्र तक अच्छे रह सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड के साथ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो 101% हमें कुछ नहीं होगा साथियों। और तीसरी बात तो बहुत ही बेहतरीन सर ने बताई संबंधों के बारे में। संबंध सबसे मेन बात होती है साथियों, क्योंकि हम अकेले इस जीवन में रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें संबंध ही सबसे बेहतरीन रखना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और कृतज्ञता के साथ जिसके भी साथ हमारे संबंध खराब है, हम सर ने जो बातें बताई वो अगर करेंगे तो रियली मैं बताती हूँ कि वो संबंध जरूर अच्छे होने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया आज का सेशन हुआ है। कम समय में सर हमें जो भरपूर नॉलेज दे रहे हैं उसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और सर आपके बारे में क्या बोलूं, आपकी होस्टिंग तो रोज हम सुनते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आपकी होस्टिंग रहती है सर, बहुत ही जबरदस्त। तो चलो साथियों, इतना ही कहना चाहूंगी। और माई सेल्फ वंदना गुलाब बरबड़े, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और टू यू सर। चलिए मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो भी शेयरिंग किया है उसके बारे में। तो दोस्तों, मीटिंग का वाइंड अप के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ अभी योगेश जी पालोदे सर को। सर आप आइए, आपके वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। मिस्टर योगेश जी पालोदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, तहे दिल से धन्यवाद है आपका। और धन्यवाद है मंच पर उपस्थित सभी साथियों का, और आदरणीय बिजनेस और लाइफ कोच, जिनके माध्यम से हम ग्रेटिट्यूड को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं नए सिरे से, आदरणीय श्रीमान रवि जी साथों सर। प्यारे साथियों, समय हो चुका है, फिर भी एक लाइन में वाइंड अप करना चाहूंगा कि अगर कोई हमें अच्छा कहता है तो हम अच्छे हैं ही, और अगर कोई हमें बुरा कहता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। प्यारे साथियों, नजरिया बदलने का काम करता है एटीट्यूड, कृतज्ञता का सेशन। क्योंकि आदरणीय आदरणीय सर ने कहा है, आज आज लगभग 3 सब्जेक्ट हुए हैं। ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है, बहुत सारी होती है, देखने के लिए हमें खुली आंखों से इस नेचर की तरफ, इस दुनिया की तरफ देखना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य, जिस पर हम आजकल ध्यान देते नहीं लेकिन देना चाहिए। और रिलेशनशिप यानी संबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हम कहते हैं कि लोग नजदीक आ रहे हैं, उतने ही परिवार दूर जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। साथियों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ, हमारा मन चंगा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए और कृतज्ञ करने के लिए ही यह सेशन आदरणीय श्रीमान रवि जी सर के द्वारा आप सभी साथियों के लिए समर्पित है। आप ज्यादा से ज्यादा सहभागी होकर उसका लाभ उठाए, इतनी ही आशा व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। तो हमारे मंच पर हम सब अच्छे लोग हैं, क्योंकि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। ये सही बात है दोस्तों। और अच्छे लोग अगर एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है दोस्तों। और मैं सच में, मुझे गर्व है कि हम सब एक अच्छे लोग हैं, एक अच्छे लोगों का पैनल है दोस्तों। और अच्छे लोग हमारे साथ में आएंगे, क्योंकि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो आज रवि सर ने जो भी हमें बातें बताई, ग्रेजुएट की सेशन लिया उसके बारे में, हम सब हमारे लाइफ में जिन्होंने उन्होंने जो भी बातें बताई, वो अगर सच में हम हमारे लाइफ में लाते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो सर जी का मैं धन्यवाद धन्यवाद अदा करता हूँ। माननीय वंदना मैम ने जो भी शेयरिंग किया, योगेश पालोदी सर ने जो भी मार्गदर्शन किया, उनके बारे में भी उनको भी मैं धन्यवाद धन्यवाद अदा करता हूँ। और दोस्तों, मिलते हैं सेम लिंक से सेम टाइम कल सवेरे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।